संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं। सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। यूं तो इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले एकमात्र महर्षि दधीची ही थे। आइए दोस्तों, इनके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। महर्षि दधीची के माता चिति और पिता अथर्वान थे, इसीलिए इनका नाम दधीची हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी था। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी थे। वो वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान और बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वो सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी भी संतुष्ट थे। जो भी अतिथि उनके आश्रम में आते थे, स्वयं महर्षि और उनके पत्नी अतिथियों की पूर्ण सदाभाव से सेवा करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव जी की भक्ति में व्यतीत किए थे। एक बार महर्षि दधीची लोक कल्याण के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग आलोकित हो गए और देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को लगा कि ये अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इंद्र पद छीनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महर्षि की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव के साथ एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वो विफल होकर इंद्र के पास लौट गए। तब इंद्र महर्षि की हत्या करने का निश्चय किया और अपनी सेना को साथ लेकर दधीची के आश्रम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर देवताओं ने महर्षि पर अपने कठोर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करना शुरू कर दिए, किंतु देवताओं के द्वारा चलाए गए अस्त्र महर्षि की तपस्या के अभेद दुर्ग को भेद न सके और महर्षि अविचल शांत मन से तपस्या से बैठे रहे। इंद्र के अस्त्र शस्त्र भी उनके सामने व्यर्थ हो गए। हार कर देवराज इंद्र स्वर्ग लौट आए। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकार बस इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान से उठकर खड़े नहीं हुए। गुरु बृहस्पति इसे अपना अपमान समझा और स्वर्ग तथा देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसी समय वृतासुर राक्षस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवलोक पर आक्रमण कर दी। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृतासुर पर अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किए, लेकिन सभी अस्त्र इसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में वृतासुर देवलोक पर कब्जा कर लिया और देवराज इंद्र को अपना प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुंचा, लेकिन तीनों देव ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिसे वृतासुर का वध हो सके। त्रिदेव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इंद्र मायूस हो गए और बोले, क्या वह सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। देवराज इंद्र की ऐसी स्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही उपाय है जिसे वृतासुर का वध किया जा सकता है। पृथ्वी पर दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। उन्होंने तप और साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। यदि वो अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाएगा। उस वज्र से वृतासुर मारा जा सकता है। इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी अस्थियों का दान कर दे। इंद्र सोचने लगा कि मैंने जिसकी हत्या का प्रयास कर चुका था वो उसकी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। देवलोक पर वृतासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अंततः देवराज इंद्र को देवलोक की रक्षा, देवताओं की भलाई और अपने सिंहासन बचाने के लिए महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि उस समय ध्यान कर रहे थे। देवराज इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर
याचक के मुद्रा में खड़े हो गए। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने के कारण पूछा। तब देवराज इंद्र बोले, महर्षि, आपको तो ज्ञात होगा, इस समय वृत्रासुर देवताओं पर आक्रमण कर दिया है। वह तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। वो अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ? आप त्रिदेव से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु। महर्षि बोले, किंतु? किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राण भी जरूरत होगी तो भी मैं तैयार हूँ। विजय देवताओं की होनी चाहिए। महर्षि के मुंह से ये बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महर्षि, त्रिलोक की मंगल कामना हेतु आप अपनी अस्थियां हमें दान में दे दीजिए। आपकी अस्थियों से एक अस्त्र बनाया जाएगा तो वो वज्र के समान होगा। उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। इसीलिए हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। इंद्र के मुंह से ये बातें सुनकर महर्षि के पत्नी गभस्तिनी उत्तेजित हो गई और बोली, अस्थियों का दान अर्थात आप मेरी पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरी सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपने सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचार करना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव है। वृत्रासुर मारा जाए या ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले या ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वो ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिसे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। तब महर्षि ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, इस जगत में जो भी घटित होता है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की सम्मिलित इच्छा से हो रहा है। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। इसका अर्थ भगवान शिव जी ने मुझे आदेश दिया है। उनका आदेश है कि देवताओं के कल्याण के लिए मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त वज्र के अस्थियों का दान करना ही होगा। तब उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है स्वामी। जीवित अवस्था में प्राण त्याग कर फिर अस्थियों का दान करना धर्म विरुद्ध है। महर्षि ने कहा, घर आए याचक को निराश और खाली हाथ लौटा देना क्या धर्म विरुद्ध नहीं है? शरीर का यदि परोपकार के कार्यों में उपयोग ना हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर को। भगवान शिव ने मेरे अस्थियों को वज्र के समान इसीलिए बनाया है कि महान कार्य में उसका उपयोग हो सके। देवताओं का सहायता करना धर्म है। प्रसन्न पूर्वक महर्षि इंद्र से बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती है। अपना शरीर सबको प्रिय होता है, किंतु लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर प्रदान करता हूँ। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनाइए और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। देवराज, आप माता कामधेनु को आह्वान कीजिए। मैं अपना शरीर त्याग करूँगा। मेरे मृत शरीर को गौ माता जीभ से स्पर्श करके अस्थि को स्वच्छ करेंगे। आप उस अस्थियों से नए वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर का वध करना। महर्षि दधीचि भय और चिंता से मुक्त होकर अपना नेत्र बंद कर लिए। अपने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया, जिसने महर्षि के मूर्त शरीर को चाट कर मांस को उतार दिया। अब केवल अस्थि पिंजर रह गया था। बाद में उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिसे वृत्रासुर मारा गया। जब महर्षि अपना प्राण त्याग दिए, उसी समय महर्षि की पत्नी गभस्तिनी गर्भवती थी। वो दुख के मारे विलाप करने लगी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती ना होने की सलाह दी, लेकिन गभस्तिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को
देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्तिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने इसके गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया। लोकहित के लिए महर्षि दधीचि ने तो अपनी अस्थियों तक दान कर दी थी। महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। उनका त्याग निश्चय ही वंदनीय है। यही थी महर्षि दधीचि की कहानी। ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।